देखो बात करते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी की। तो इसके अंदर क्या होता है, इनफ अमाउंट में कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन नहीं बनता है। तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी हो सकती है और सेंट्रल हो सकती है। अगर प्राइमरी है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि बीमारी किसके साथ है, एड्रिनल ग्लैंड के साथ दिक्कत है। और अगर सेकेंड सेंट्रल है तो सेंट्रल में भी दो तरह की हो सकती है, सेकेंडरी जिसमें दिक्कत पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होती है और टर्शियरी जिसमें दिक्कत होती है हाइपोथैलेमस के साथ। तो अगर हम बात करें प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की, तो ये भी दो तरह का हो सकता है, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट का कोज हो सकता है मैसिव एड्रिनल हेमोरेज और क्रोनिक का हो सकता है एडिसन डिजीज़। एडिसन एक्चुअली जो क्रोनिक प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है उसी को क्या कहते हैं, हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं। तो ये क्या होती है, ऑटो इम्यून मीडिएटेड हो सकती है ये, या फिर इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, लाइक टीबी। अब देखो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी जिसमें दिक्कत किस में है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों ही हार्मोन नहीं बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो इसके अंदर दिक्कत किसके साथ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है, क्योंकि वो क्या कर रही है, इनफ अमाउंट में एसीटीएच रिलीज़ नहीं कर रही है। हम जानते हैं कि एसीटीएच जो होता है वो ओनली रिस्पॉन्सिबल होता है कोर्टिसोल के प्रोडक्शन के लिए। तो इसके अंदर कोर्टिसोल डेफिशिएंसी तो देखने को मिलेगी, बट एल्डोस्टेरोन लेवल जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। यही बात किसके लिए सत्य है, टर्शियरी के लिए भी सत्य है यही बात। तो सेकेंडरी के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन ट्रॉमा हो गया, पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, सीएनएस ट्यूमर्स हो गया, ये सब कोज है सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी के। बात करें टर्शियरी की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो इनफ अमाउंट में सीआरएच प्रोड्यूस नहीं करता है। हम जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज़ करता है सीआरएच, जिसके रेस्पॉन्स में पिट्यूटरी जो होती है वो रिलीज़ करती है एसीटीएच। ये एसीटीएच जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है और वहाँ से ये स्टिमुलेट करता है कोर्टिसोल प्रोडक्शन को। अब हम बात करें अगर सिम्टम की, स्पेसिफिक सिम्टम्स की, नॉर्मली क्या होता है, इस तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, हाइपोटेंशन, वोमिटिंग, फीवर, मेंटल स्टेटस चेंजेस। अब हम बात करें स्पेसिफिक सिम्टम की, तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। हाइपर पिगमेंटेशन हमको दिख सकता है ओरल म्यूकोसा में, हाथों में और ये नकल्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी में एल्डोस्टेरोन जो होता है उसकी भी कमी होती है। तो जब भी एल्डोस्टेरोन की कमी होती है तो क्या होती है, साल्ट क्रेविंग होने लगती है। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, हाइपरकेलीमिया होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। हमने कौन सिंड्रोम के अंदर जो भी पढ़ा था उसका अपोजिट इसमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिक सिम्टम रिगार्डिंग सेकेंडरी और टर्शरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, तो इसके अंदर हमें याद रखना है बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। तो ये बाई टेम्पोरल, डाई टेम्पोरल मतलब ये जो नेजल साइड है इसको छोड़ दो, सिर्फ जो टेम्पोरल साइड है सिर्फ उसी के अंदर अंधेरा छाता है। एक होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, जिसके अंदर हमको दिखता है होमोनीमस, मतलब एक ही साइड होगा, होमोनीमस हेमी एनोपिया, होमोनीमस हेमी एनोपिया। और ये क्या है, ये बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दैट शुड बी नोन। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो सीधी सी बात है, अगर एड्रिनल इंसफिशिएंसी को चेक करना है तो कोर्टिसोल की जांच कर लो, अगर कोर्टिसोल कम है तो मतलब एड्रिनल इंसफिशिएंसी है। बात करें एसीटीएच लेवल की, तो अगर एसीटीएच लेवल क्या है, ज़्यादा है। देखो हम जानते हैं कि सेकेंडरी और टर्शरी दोनों के अंदर क्या होता है, एसीटीएच कम होता है। तो एसीटीएच लेवल सेकेंडरी और टर्शरी में क्या होगा, कम होगा। सेकेंडरी टर्शरी में कम होगा और प्राइमरी में ज़्यादा होगा। एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट ये क्या होता है,
इसके अंदर हम क्या देते हैं, कोसिंट्रोपिन देते हैं, जो कि एक तरह का सिंथेटिक एसिटीएच होता है। और हम उसके बाद में मेज़र करते हैं कोर्टिसोल लेवल। कोर्टिसोल लेवल पहले तो कम ही होते हैं, फिर जब हम सिंथेटिक एसिटीएच देते हैं उसके बाद में हम कोर्टिसोल मेज़र कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, अगर सेकेंडरी और टर्शियरी होगा, जिसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर एसिटीएच की कमी होती है, तो अगर हम एसिटीएच देंगे तो कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, है ना। तो इफ़ कोर्टिसोल लेवल राइज आफ्टर द कोसिंट्रोपिन, तो मतलब सेंट्रल कोज है। और इसके अंदर क्या होगा, लो लेवल ऑफ कोर्टिसोल बिफोर एंड आफ्टर, तो वो हो गया प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशियंसी। तो ये हो गया एसिटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट। इसके बाद में हम करते हैं एक मैटारापोन स्टिमुलेशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम जानते हैं कि एसिटीएच के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करो तो सेकेंडरी में एसिटीएच कम होता है, सेंट्रल जो होता है उसमें हमेशा एसिटीएच कम होता है, ठीक है। तो सेंट्रल में याद रखो एसिटीएच कम होगा और ये डीऑक्सी कोर्टिसोल भी कम होगा। और मेटापोरन की बात करें तो एसिटीएच में ज़्यादा होगा और डीऑक्सी कोर्टिसोल भी कम होगा इसमें, क्योंकि कोर्टिसोल तो दोनों हर जगह पे कम ही होता है। इसके बाद में बात करते हैं सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट। तो इसका यूज़ करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी को डिफ्रेंशिएट करने में। तो देखो, सीआरएच दिया हमने, उसके बाद में हम देखते हैं एसिटीएच लेवल, वो बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी, देखो जैसे कि हाइपोथैलेमस बनाया हमने, पिट्यूटरी बनाया, हाइपोथैलेमस से सीआरएच आया, तो उससे क्या होना चाहिए, एसिटीएच बढ़ जाना चाहिए। ये टर्शियरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। अगर मान लो दिक्कत पिट्यूटरी में है, पिट्यूटरी में है, तो कितना भी सीआरएच क्यों नहीं दे दो, कितना भी सीआरएच क्यों ना दे दो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पिट्यूटरी पे। तो अगर एसिटीएच नहीं बढ़ता है तो वो हो गया सेकेंडरी। अब अगर बात करते हैं हम कि हाइपोथैलेमस की बात करें, अगर हाइपोथैलेमस में दिक्कत है लेकिन अगर तुम सीआरएच दे रहे हो तो हाइपोथैलेमस का कोई काम ही नहीं है। तो अगर इसमें दिक्कत है तो क्या होगा, एसिटीएच बढ़ जाएगा। यही बात शायद इसमें लिखी होगी कि पिट्यूटरी सेकेंडरी के अंदर देयर इज़ नो राइज, जबकि हाइपोथैलेमस के केस में ये बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। और मिनरलोकोर्टिकोइड की बात करें तो फ्लूड्रोकोर्टिसोन देंगे। एड्रिनल क्राइसिस की बात करें तो आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ एड्रिनल इंसफिशियंसी। तो सबसे पहले एक आता है ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ इनहेरिटेड सिंड्रोम, जैसे कि पॉलीग्लैंडुलर ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो गया। ये टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 1 के अंदर एडिसन डिजीज़ होती है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलता है। इसके अलावा म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडाइसिस देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलीग्लैंडुलर ऑटो इम्यून सिंड्रोम टाइप 2 की, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, एडिसन डिजीज़ देखने को मिलती है और ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस मिलता है। इसमें पैराथायरॉयडिज्म है और इसमें थायरॉयडिज्म है। इसे श्मिट सिंड्रोम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्मिट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये बात करी हमने ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस। इसके बाद में हम करते हैं बात, एक ये होता है एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी, इसके अंदर होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि देयर इज़ अ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड इन वेरियस टिश्यूज, particularly in white matter of the brain that leads to demyelination। पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, क्राबे पढ़ा था, मेटाल्यूकोडिस्ट्रोफी पढ़ा था और एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी पढ़ा था, याद है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी ये एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे क्या कराते हैं, एड्रिनल इंसफिशियंसी कराते हैं। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर भी कुछ करते होंगे। तो डायग्नोसिस में क्या मिलेगा हमें, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। तो इसके लिए निमोनिक है,
कि अगर अगर एंजाइम जो है उसके स्टार्टिंग में एक आ रहा है, एक नंबर दे दिया, तो मतलब वो हाइपरटेंशन कोज करता है। और अगर लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या कोज करता है, विरलाइजेशन कोज करता है फीमेल्स के अंदर। इतनी बात ध्यान रखना। इतनी बात तो मुझे पता चल गई कि 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। एक होता है 21, एक होता है 11 बीटा और एक होता है 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी और अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो बात करें अगर विरलाइजेशन किन किन हार्मोन में पाया जाएगा तो उस हिसाब से ये है आंसर। अब अगर मैं बात करूँ 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की, तो इसके भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है क्लासिक साल्ट वेस्टिंग, एक होता है क्लासिक नॉन साल्ट वेस्टिंग, नॉन साल्ट वेस्टिंग, और एक होता है क्या, नॉन क्लासिक डिलीट टाइप। इट डिपेंड्स ऑन द सेवेरिटी ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी। क्लासिक के अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाता है। नॉन साल्ट वेस्टिंग बट क्लासिक उसके अंदर मॉडरेट होता है, और फिर ये माइल्ड होता है। और ये एक डायग्राम दे रखा है। अब बात करते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, जो दोनों एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें हेमरेज हो जाता है। क्यों? ड्यू टू सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली सीन इन सीवियर सेप्टिसीमिया ड्यू टू निसेरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन। दैट्स ऑल यू नीड टू नो।